मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि भैया लोगों को हमसे क्या दिक्कत हो रही है। आधे लोग रिश्तेदारी में भस्म हुए जा रहे हैं, आधे साले खानदान में भस्म हुए जा रहे हैं। भैया तुम्हें क्या समस्या है, हमें ये बता दो। मेरी ज़िंदगी, हम चाहे किसी का भी बच्चा पालें, मेरी मर्जी, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं कि हमें लिखना नहीं आता है। ठीक है, बाय मिस्टेक हर किसी से हो जाती है। ठीक है, मगर तुम तो एक एक अक्षर देख के लिखते हो ना, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। हमें ज़्यादा ज्ञान मत दो, और जो कहना है जो भी वो मेरे मुंह पे आकर कहो आके। इधर उधर तो बुराई हर कोई कर लेता है, हम तो नहीं करते जा कर के। हम तो किसी के घर भी नहीं बैठते जा कर के हाँ फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना। मेरा फ़ोन, मेरा रिचार्ज, जो हम चाहें वो करें। तुम्हें क्यों कीड़ा काट रहा है भाई। आधे लोग हमारी रिश्तेदारी, हमारे और भी भैया लोग हैं, उन्हें नहीं समस्या है। एक दो भैया लोगों ने बड़ी समस्या, हम रील बनाते हैं। भैया मेरी मर्जी, रील बनाते। कमेंट आते तो कमेंट के लिए क्या, हमारे खानदान में, हमारे रिश्तेदारी में लोगों ने इतने सारे हमारे ऊपर कमेंट किए, हमारे सबके लिए उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। वो तो कमेंट हमने नहीं रोक लिए हैं, और जो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करेंगे उनका हम मुँह बंद कर लेंगे। और क्यों करें, हम बनाते हैं इसीलिए लोग कमेंट करें, अच्छे करें चाहे बुरे करें, बस कमेंट करें। तुम्हें भी कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करो। तो घर पे लगा हमारी मम्मी से बात करके कमेंट मत करो, और जिसे बात करनी है सीधा हमसे कांटेक्ट करो ना, हमें फ़ोन करो। हम भी देखे कौन कितनी बात वाला है साला। मम्मी को क्या मेरी भरते रहे, तो मम्मी तुम्हारी भोली वाली है। मम्मी से अगर कोई कहते हैं हाँ उनकी बिटिया गलत है, वो तो मान लेंगे उनकी बिटिया गलत है। हमसे बात करो ना जिसे जो करनी है। बच्चों से दिक्कत बताओ, हमने उनके बच्चे छोटे छोटे पाल रखे तो उनसे लोगों को समस्या आ रही है। जैसे वही लोग खिला पिला रहे हैं हमारा देर। वही बात है ना कि अपने घर की इंसान को चींटी भी प्यारी है, और दूसरे के घर में चाहे इंसान तक नहीं भाता है कि इंसान मर जाए तो और भी अच्छा है। ना हम साला किसी से बोले, ना हम किसी से कुछ कहें, ना हम किसी के घर जाएं, तब तो लोग ऐसे मरे जा रहे हैं, भस्म हुए जा रहे हैं बेफालतू में और जाने लगे। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि भाई तुम्हें अगर मेरी कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, तुम्हें मेरे स्टेटस नहीं अच्छे लग रहे हैं, रील्स नहीं अच्छी लग रही है, तो सीधी सी बात है तुम ब्लॉक कर दो हमें हर जगह से। क्यों नंबर सेव कर रखा है, क्यों देख रहे हो भाई, मत देखो, सीधी बात है। और हम किसी को ब्लॉक करते नहीं, अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं किसी को ब्लॉक करते हैं। हम तो जो करते हैं खुल के करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं। और जो करते हैं वो हमारा, उसमें भैया भी हमारा सपोर्टर है, हमारे पिताजी भी हमारे सपोर्टर, हमारी माता जी भी सपोर्टर है। बस ये है कि चार लोग कुछ कह दें तो बस उनकी बातों में आ जाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमारे ऊपर रोक टोक करने के लिए, हमें सही और गलत का एहसास कराने के लिए सबसे पहले तो हम खुद हैं, फिर हमारे मम्मी पापा, हमारा भैया बहुत है। हमें किसी और के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। इसलिए अपना ज्ञान अगर इतना अपने साथ लगाया होता ना तो बहुत कुछ अच्छा हो गया होता अब तक, जितना ज्ञान हमारे ऊपर दे रहे हो तुम लोग। जैसे ही मेरा थोड़ा सा भी मूड चेंज हो, अच्छा होने की कोशिश करे, वैसे कोई ना कोई साला चूतिया आ ही जाता है जिसकी बातें हमें सुनने को मिल जाती हैं। हाँ ये कहा, हाँ वो कहा। और ऐसे लोगों से कम मत बुराई किया करो जो आकर के हमें उठा करके बता दें। ऐसे लोगों से बुराई होती है बताओ, जो आकर के तुरंत हमें बता देते हैं। आँख फड़क रही मेरी, और अभी भी मेरी आँख फड़क रही है। किसी किसी टाइम फड़कती है ये, हर टाइम नहीं, हर टाइम तो वो खतरे वाली होती है, लेकिन जो किसी किसी टाइम फड़कती है ना उसका मतलब ही यही होता है कि कोई साला बुराई कर रहा है। लोगों ने खाली हमारी सही बात की चिंता फिक्र कर पाई है कि हमने क्या बच्चे पाले हैं, क्या हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। भैया क्यों हमारे घर वाले हमारे पर पाबंदी नहीं लगाते, क्यों इतनी छूट दे रखी, बस यही देख पाया। क्या क्या झेला है हम लोगों ने, ये नहीं देख पाया। कभी किसी ने पूछा बुरे वक्त में, या कैसे क्या हो रहा है, कैसे तुम पढ़ाई कर रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं, इन सब से कोई मतलब नहीं है किसी को। अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी समस्या है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया। इस चीज़ की मिर्ची लग रही है खाली, और किसी चीज़ की नहीं है। अभी तो कम फूके हो, भी इससे ज़्यादा फूकोगे, और जितना फूकोगे और हम तुम्हें उतना ही फुकाएंगे, याद रखना। ये हमने गिलहरी के बच्चे पाल रखे हैं तो भाई हम पागल हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं तो हम पागल हैं, ठीक है। और देखो दूसरों के लिए तो हर कोई हाय हाय कर लेता, हाय जी होता, हाय वो होता, हाय इतनी छूट, हाय हाय। और अगर अपने लिए, अगर जो इंसान ज़्यादा हाय हाय करता है ना, उसके लिए अगर तुम एक बार हाय करके देखो, अरे भैया हाय ना करो, वो इतना मोटा था, वो इतना पतला हो गया, हाय लग गई है सबकी, सब लोग हाय हाय करते हैं, मोटा मोटा कहते हैं, मोटा हो गया, मोटा हो गया, ऐसे मत बोलो। मतलब अपने लिए तुम्हें जरा जरा चीज़ों के लिए तुम इतना इरिटेट हो जाते हो हैं, और दूसरों के लिए तुम इतना इतना मुँह फाड़ फाड़ कहते हो, तब नहीं तो कुछ होता है। जब इतना ही बुरा लगता है तो सामने वाले के लिए भी सोचना चाहिए तुम्हें
कि हाँ जितना बुरा हमें लगता है ना सामने वाले को भी लग सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारे हाय करने से किसी का कुछ नहीं होगा। तुम जितना जिसका बुरा चाहोगे ना उसका भगवान उतना ही अच्छा करेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में गंदगी है, तुम्हारे मन में खोट है ना, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसा ही हो। तो कृपया सबसे पहले तो ये बात है कि अपने जैसा हर किसी को मत समझो कि हर कोई तुम्हारे जैसा ही होगा। और बहुत अच्छी बात है कि मेरे लिए मेरी पीठ पीछे तुम ऐसा कहती हो, तो हम नहीं देखते हैं लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ सब कुछ अच्छा करेगा। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे भौंकते रहो। और सोचने वाली बात यह है भाई, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बात की कि तुम्हें भाई हर चीज़ मेरी देखनी भी होती है, तुम्हें मेरा स्टेटस भी देखना होता है, क्या हमने लिखा है क्या नहीं लिखा है, तुम हर एक चीज़ पे नोटिस भी करती हो, फिर तुम्हें उस चीज़ पे कमेंट भी मारना होता है। भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है भाई, ऐसे लोगों की क्या समस्या है, मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मतलब तुम्हें तुम्हें ये भी जानना है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, कौन है मेरी ज़िंदगी में कौन नहीं, हर चीज़ से तुम्हें जानकारी भी होनी चाहिए। और तुम्हें उस पर कमेंट भी मारना है कि भैया ये सही नहीं, भाई वो सही नहीं। भाई तुम यहाँ आके कह दो हमसे, थोड़ा इधर उधर मत कहो, हमसे सीधा कहो आके ये सही नहीं वो नहीं सही, तो हम समझे हाँ क्या सही नहीं क्या क्या, क्या, क्या गलत है, हम समझे ना। और तो बच्चों उसके सामने कहो, छोटे छोटे और लोगों के सामने कहोगी वो आके हमें बता देंगे, मत कहो। और गिर रही हो हमारी नज़रों में कि हमें पता चलता है कि हाँ मेरे लिए ऐसा ऐसा बोला गया। बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, बहुत टाइम से, लेकिन हम कहना नहीं पसंद करते। हम सिर्फ सुन कर के ठीक है हाँ कहा, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया, रख ली बात, चलो ठीक कोई बात नहीं। लेकिन भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बहुत बातें होती जा रही हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों, रीज़न क्या है इसका। जलन हो रही है, अभी और होगी, टेंशन ना लो। तुम जितना ही जलोगी उतना ही जलन होगी और हम जलाते रहेंगे। और अब तुम्हें पता चला भैया मैं पढ़ना लिखना नहीं आता, हमें तमीज़ नहीं है भाई, तो अच्छी बात है भाई, ठीक है नहीं आता पढ़ना लिखना, कम पढ़े हैं ठीक है, इतना ना पढ़े हैं जितना समझ सकती हो। और रही भाई ज्ञान देने की बात, तो हमें ऐसे ऐसे लोगों ने कमेंट किए हैं, कमेंट भी आए हैं मेरे पास कि क्यों ताई ताऊ का नाम ख़राब कर रही हो वीडियो बना कर के। आज हम देख रहे हैं उन्हीं के माँ बाप अपनी बिटिया को इंस्टाग्राम पे नचा रहे हैं, जो हमने भी नहीं किया अभी तक, नाच पाया इतना जितना वो नाचने में लगी हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरे ज्ञान उतना दो जितना तुम भी उसे उस चीज़ पे अमल कर सको। बेफालतू का ज्ञान देना नहीं अच्छा होता है। ज्ञान वो अच्छा होता है कि हाँ तुम दूसरे ज्ञान दे रहे हो लेकिन तुम वो काम नहीं कर रहे, तुम भी वही काम कर रहे हो, संग में ज्ञान भी दे रहे हो। ये तो चूतियापा, ये तो जलना है, साफ पता चलता है कि तुम जल जल के कुड़ रहे हो, मर रहे हो, साफ पता चल रहा है। खुद वीडियो बनवा रहे, लोग कह रहे हमें तो उधर से वीडियो देखने मिलती, उधर से हमें हमारे दोस्त दिखाते वीडियो, हमें ये दिखाते वीडियो, जो तुम्हारे परिवार की लड़की वीडियो बनाती। और बनाता कौन नहीं है, सब बना रहे हैं, लेकिन बस इतना कोई उठा नहीं है जितना हम उठे हैं, यही देख के जल रही है बात सिर्फ ये है। खुद को देखो, ज़्यादा दूसरे को मत देखो, दूसरे को देखने में इंसान बर्बाद हो जाता है फिर।